एजुकेशन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हिंदी यानी जो आपकी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, इस स्पेशल क्लास की आज आपकी चौथी क्लास है। इस क्लास में मैं आपको लोक कथा और रोचक प्रसंग के बारे में बताने वाली हूँ कि लोक कथा किसे कहते हैं और रोचक प्रसंग किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके बारे में बताने वाली हूँ। तो कैसे करते हैं इस स्टडी की 90+ मार्क्स आ जाएं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस सेशन को, इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड होगी। फ्री में PDF मैं आपको दे रही हूँ, फ्री में आपको हर चीज़ मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, KK एजुकेशन 46 के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, उस लिंक में जाकर आप उसको क्लिक करिएगा और वहाँ पर आपको सारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जितनी भी PDF हैं सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि लोक कथा किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि लोक कथा यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, एक लोक और दूसरी कथा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले ये जो आपका चैप्टर है कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग, इसमें मैं कहानी के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लोक कथा के बारे में बात करते हैं। तो लोक कथा देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लोक और दूसरा कथा, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा कथा। लोक का मतलब होता है जन समूह, ठीक है, या लोगों का समूह, ठीक है। क्या होता है? जन समूह या लोगों का समूह। कथा का मतलब होता है जैसे कोई कहानी है, कोई घटना हो रही है या कोई कथा है, इस तरीके से, ठीक है। तो लोक कथा का मतलब यानी लोक कथा हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें लोक का अर्थ होता है जन समूह या लोगों का समूह, और कथा का मतलब होता है कहानियाँ, घटनाएं या कथाओं से आदि, ठीक है। यानी लोक कथा का मतलब होता क्या है? लोक कथा से जो तात्पर्य है वो है किसी क्षेत्र विशेष में जनश्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाओं से है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सुनाए के माध्यम से चली आने वाली कथाओं या घटनाओं या कहानियों का वर्णन यहाँ पर होता है। यानी कि जैसे कि मान लो मेरी दादी ने कोई किसी कथा को सुना या किसी घटना को सुना या किसी कहानी को सुना, अब वो मेरी मम्मी को सुनाया, मम्मी ने मुझे सुनाया, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आने वाली क्या है, कथाएं जो होती हैं या घटनाएं जो होती हैं या कोई कहानियां होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। यानी लोगों के माध्यम से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली घटनाओं को या कहानियों को या कथाओं को हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे मान लो आप अपनी नानी या दादी से कोई कहानी सुनते हैं, ठीक है, कोई कहानी सुनते हैं। अब जब आप किसी दूसरे को कहानी सुनाएंगे, वही वो दूसरा किसी और को सुनाएगा, इस तरीके से वो कहानी एक दूसरे के माध्यम से वो कहानी लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? लोक कथा। यानी लोगों के माध्यम से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली कोई घटना या जानकारी, यही सब क्या कहलाती हैं? लोक कथा कहलाती हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है, लोक कथा से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में जनश्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाओं से है। इनका अस्तित्व पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक जनश्रुतियों के माध्यम से पहुंचता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये यानी कि दादी से मम्मी में, मम्मी से बच्चों में, बच्चों से फिर वो जब उनके बच्चे होंगे उनसे ऐसी इस तरीके से जो कहानियाँ जो एक दूसरे के माध्यम पर पहुँचती हैं, वही हम क्या कहलाती हैं? लोक कथा कहलाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोक कथा किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहानी और लोक कथा में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि आपने कहानी पढ़ लिया क्या होती है। अब आप पढ़ेंगे लोक कथा और कहानी में अंतर क्या है, ठीक है।
तो कहानी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना है। कहानियाँ क्या होती हैं, आपकी किताबों में लिखी होती हैं, ठीक है, मैगजीन में छपी हुई होती हैं। तो कहानी जो है ये एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना है। लेकिन जो लोक कथा जो होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के माध्यम से सुनाई जाती, सुनकर आप, जैसे दादी ने मुझे कहानी सुनाई, ऐसा तो नहीं लिख कर दे दिया और कहा इसे पढ़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो लोक कथा क्या होता है, जब जैसे दादी ने मुझे कहानी सुनाई, मैंने दूसरे को सुनाई, या कोई जैसे मान लो एक चुटकुला है, मैंने सुना फिर दूसरे को मैंने सुनाया, उसने उसको सुनाया, इस तरीके से। तो कहानी जो होती है वो एक लिखित माध्यम में होती है, और लोक कथा जो होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी घटनाएं होती, कहानियाँ होती जो सुनाई जाती हैं, जो सुनकर हम ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, लोक कथा होती है, ठीक है। तो कहानी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना है तथा लोक कथा जनसाधारण में प्रचलित दंत कथाएं हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट आपका है रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग किसे कहते हैं, रोचक प्रसंग होता क्या है, ठीक है। तो रोचक का मतलब आपको पता है, रुचि लेना किसी चीज़ में, उसी को हम रोचक कहते हैं, ठीक है। प्रसंग क्या होता है, किसी भी, जैसे आप किसी कहानी को सुनाने जा रहे हैं तो उस कहानी में आप पहले क्या करते हैं, छोटा सा कोई व्याख्या दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने राम और सीता की जैसे आपने कहानी सुनाई, ठीक है, अयोध्या की कहानी सुनाई। तो क्या होता है, थोड़ा सा आप उसमें बता देते, राम लक्ष्मण के भाई थे और वो वन में गए, तो उनके साथ सीता भी गई और लक्ष्मण भी गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सुनाते हो, तो अब बच्चों को इंटरेस्ट आ गया, अरे मुझे सुनना है, पूरी कहानी सुननी है। तो ये होता है प्रसंग। आप जैसे, आप क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हो तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हो, यानी उसके राइटर के बारे में बताते हो, उस लेसन के बारे में बताते हो, फिर प्रसंग लिखते हो। प्रसंग में क्या करते हो, आप पूरी कहानी की एक छोटी सी व्याख्या उसमें बताते हो कि ये कहानी किस पर आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है, यही तो बताते हो ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रसंग कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक ऐसे ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप कोई पिक्चर देखते हो, तो पिक्चर कैसे देखते हो, जब आप किसी ट्रेलर को देखते हो तभी तो पिक्चर देखने जाते हो, ठीक है। तो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड करते हो ट्रेलर को, या जैसे ही जब भी कोई पिक्चर आपकी रिलीज़ होती है तो क्या होता है, सबसे पहले उसका ट्रेलर रिलीज़ होता है, ठीक है। तो जब आप ट्रेलर देखते हो तो कहो, अरे भैया बहुत बढ़िया मूवी है, ये तो देखने वाली मूवी है, चलो देखने चलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने उसके ट्रेलर को देख लिया है, आपने ट्रेलर को देखा तो आपको उससे पता चल गया कि इस मूवी में थोड़ी बहुत कहानी आपको पता चल जाती है, यानी कि पूरी जो आपकी जो पिक्चर होती है उसकी थोड़ी सी व्याख्या, उसमें सूक्ष्म व्याख्या कर दी जाती है। वही आपको क्या करती है, रुचि आपके अंदर पैदा कर देती है कि हाँ मुझे देखना है। तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आ जाता है, एक रुचि उत्पन्न हो जाती है कि मुझे इस चीज़ को देखना है या सुनना है, ठीक है। तो उसे ही हम प्रसंग कहते हैं। प्रसंग का मतलब ही होता है कि सूक्ष्म व्याख्या, ठीक है। किसी भी कहानी, किसी भी घटना की सूक्ष्म व्याख्या ही क्या कहलाती है, प्रसंग कहलाती है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि प्रसंग होता क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया कि क्या होता है। जैसे कि आप किसी पिक्चर को देखने जाते हैं तो उसकी छोटी सी व्याख्या आप देख लेते हैं, ट्रेलर यानी आप देख लेते हैं, तभी आप पिक्चर को देखने जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है ट्रेलर से ये पता चल जाता है कि हाँ पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। ऐसे तो आप टाइम वेस्ट करने जाएंगे नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जब भी आप किसी कहानी को, जब भी कोई टीचर आपको क्या करती है, किसी भी कहानी के बारे में पढ़ाती है, किसी भी घटना के बारे में पढ़ाती है, चाहे वो ऐतिहासिक घटना हो, चाहे वो कैसी भी वो घटना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको पढ़ाती है तो क्या करती है, वो थोड़ी सी आपको उसमें से व्याख्या देती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रसंग कहते हैं, जिससे आपके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए उस कहानी को सुनने में। अब ऐसे ही डायरेक्ट उठ के किताब उठाकर और शुरू कर दिया पढ़ाना तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अरे मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक बता कर कि इस कहानी में ऐसी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनके पुत्र राम थे, वो बेचारे वनवास चले गए, इस तरीके से बताएंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको और आप कहानी, हाँ हाँ मैम सुनाइए कहानी, ऐसे करने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, रोचक प्रसंग होता क्या है समझ में तो आपको आ ही गया। अगर आपको नहीं भी आपको बुक की बात नहीं लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पेपर में आ जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से समझा करिए तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। आपको पढ़ने की भी ज़रूरत, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप खुद बनाकर लिख सकते हो। तो देखिए, चर्चा के लिए जब किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है तो पहले उसकी सूक्ष्म व्याख्या की जाती है। इसी सूक्ष्म व्याख्या को प्रसंग कहते हैं। समझ में आ गया।
किसी भी चर्चा के लिए जब भी किसी विषय वस्तु को हम तैयार करते हैं या किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है तो पहले उसकी सूक्ष्म व्याख्या की जाती है। इसी सूक्ष्म व्याख्या को प्रसंग कहते हैं। फिर देखिए, विद्यार्थी को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय प्रारंभ यानी शुरुआत में या फिर बीच में ऐसे प्रसंग सुनाना जिसे बच्चों में उस कहानी या लोक कथा के प्रति रुचि जागृत हो, उसे हम रोचक प्रसंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा प्रसंग, ऐसी सूक्ष्म व्याख्या जिसमें बच्चों को रुचि उत्पन्न हो, इंटरेस्ट आने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोचक प्रसंग कहते हैं। देखिए, रोचक प्रसंग के अगर महत्व पूछता है या उद्देश्य पूछता है या उपयोग पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? एक ही चीज़ है, आप एक ही चीज़ लिखेंगे। विशेषताएं पूछेगा तब भी यही लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सब एक साथ लिख दिया है। तो क्या है रोचक प्रसंग से? क्या इससे हमें महत्व है, क्या इंटरेस्ट, क्या हमें इससे फ़ायदा मिलेगा बच्चों को? मतलब तो इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे आपने राजा दशरथ की कहानी सुनाई, ठीक है, राम और लक्ष्मण और सीता जी की कहानी सुनाई, पूरी अयोध्या की कहानी सुनाई, तो उनको पता चल गया। इससे उनके अंदर क्या हुआ? उनके अंदर ज्ञान की वृद्धि हुई। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि उनको ये पता चल गया कि राम के पिता का नाम क्या था, राम जी की पत्नी का नाम क्या था, राम जी की कितनी माताएं थीं, राम जी की माताओं का क्या नाम था, राम जी कैसे स्वभाव के थे। ठीक है, इस तरीके से उनके बच्चों के अंदर ज्ञान यानी बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होगी। नेक्स्ट है बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यानी सुनने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो रुचि लेने लगेंगे। ठीक है, फिर क्या, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होगा। कल्पना शक्ति का विकास यानी वो सोचने लगेंगे, हाँ कितने अच्छे राम जी थे, वो वनवास चले गए बिना किसी उसके, और लक्ष्मण उनके कितने अच्छे भाई थे कि उनके साथ वो गए, वो उनके बिना नहीं रह सकते थे, सीता जी भी उनके साथ गई। तो कल्पना शक्ति का भी आपकी विकास होगा। ठीक है, तो इससे बच्चों में ज्ञान में भी वृद्धि होगी, जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी, बच्चे रुचि लेना उत्पन्न करेंगे और बच्चों में कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर। जो आपका फर्स्ट था वो आज कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और खूब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, वीडियो भी नहीं देखते हो। अच्छे से वीडियो को देखा करिए, स्किप मत किया करिए। मैं बार बार कहती हूँ, वीडियो को भले ही आप जब टाइम हो तब देखिए, लेकिन उसको स्किप मत करिए। और अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रिज़ल्ट तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से रिज़ल्ट आता है, तो पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। और अगर आपने मैथ्स की क्लास नहीं देखी है तो आप मैथ्स की क्लास देख लीजिए। मैंने मैथ्स के सारे जितनी भी क्लासेस थी करा दी, थोड़ी बहुत 2-4 चैप्टर आपके बाकी हैं, बाकी सब करा दी है। साइंस की पूरी क्लासेस करा दी हैं। पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं फिर बाद में जब ये हिंदी कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी के बाद मैं आपका टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूँगी, तो पढ़ते रहिए साथ ही साथ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूला करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं इस अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी जो होगी वो उपसर्ग की होगी। मैं आपको आज उपसर्ग पढ़ाऊंगी कि, और इस तरीके से उपसर्ग पढ़ाऊंगी, एकदम ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।